नमस्कार, हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूं आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। हम आज मौजूद हैं महाराष्ट्र प्रांत के चांदवाड़ यानी नासिक जिले के चांदवाड़ में, और हम यहां पर इन सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचने वाले हैं भगवान चंद्रप्रभु के उस जिनालय में, जो लोगों की पहुंच से दूर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि नॉर्मल लोग यहां पर आते नहीं हैं। लेकिन आज का पुण्य पवन गुहारा जी और उनके करीबियों के नाम है कि उनके माध्यम से हम इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे आगे आप देख पा रहे होंगे सारे लोग यहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से अब चढ़ते हुए जा रहे हैं भगवान चंद्र प्रभु के इस जिनालय के लिए। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान चंद्र प्रभु की उन प्रतिमाओं का जिनके दर्शन आपने शायद कभी किए हों। तो हमने शुरू कर दी है चांदवाड़ के इस पहाड़ की यात्रा। हमारे साथ पवन गुहारा जी हैं, डॉक्टर अमित जी हैं, अनिल जी हैं और उनका पूरा परिवार भी है। छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं, हालांकि हमारा कैमरामैन भी बच्चा ही है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस तीर्थ की दर्शन करने के दौरान हमें अनुभव हुआ कि हम संवेद शिखर की जिस तरह से यात्रा करते हैं वही यात्रा है। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो ये दुर्गम रास्तों का सफ़र है, इसलिए दुर्गम रास्ते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ हैं तो लेकिन ख़त्म हो चुकी हैं और ये दोनों ओर झाड़ियाँ हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ यहाँ की यात्रा करने के लिए पहुँचे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं और सभी लोग इस यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं कि लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं तो पता नहीं, लेकिन रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं। जिस तरह से संवेद शिखर की यात्रा में हमें एक अनुभव होता है, 25 से 27 किलोमीटर का हम सफ़र करते हैं। हो सकता है शायद वो लंबा उतना तो ना हो, लेकिन काफ़ी दुर्गम रास्तों के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इन रास्तों पर जो ऊपर से जो पहाड़ से पानी गिरता है उससे सीमेंट का ये रास्ता लगभग ख़त्म हो गया है। जिस तरह से शिखर जी में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो कुल मिलाकर के एक कठिन है और यही कारण है कि लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। फिर भी हमारी टीम पवन गुहारा जी, डॉक्टर अमित जी और अनिल जी के साथ इस पूरे यात्रा को करेंगे और दर्शन कराएंगे चंद्र प्रभु के। निश्चित ही जब दर्शन कराएंगे तो आप भी आनंद की अनुभूति लेंगे। हम ऊपर दिखा दें कि ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो दिख रहा है ये विशाल पहाड़ है। इसी की एक कंदरा में भगवान चंद्र प्रभु का जिनालय है। यहाँ से चांदवाड़ सिटी नज़र आ रही है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ से ये पूरा जो है वो चांदवाड़ सिटी नज़र आती है और चांदवाड़ सिटी से ही ये पूरा पहाड़ दिखता है और हमें वहाँ ऊपर तक दूर तक जाना है और वहाँ का सफ़र जब हम तय करेंगे तब हमें भगवान चंद्र प्रभु का दर्शन मिलेगा। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह के दुर्गम रास्तों के साथ हम भगवान चंद्र प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो सीढ़ियाँ हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। पवन गुहारा जी से मुखातिब होंगे। भाई साहब कुछ मतलब अमेजिंग सी चीज़ लग रही है, शब्द नहीं निकल पा रहे, क्या कुछ लग रहा है? अद्वितीय स्थल है, अद्वितीय प्रकृति का वातावरण है और यहाँ मानव को निश्चित एक ऐसी अनुभूति होगी जो अद्वितीय होगी। यहाँ से जाने की चढ़ाई के दौरान हमें नए नए अनुभव मिल रहे हैं। हमें एक निर्गुंडी का पौधा भी यहाँ पर मिला। जानकारों ने बताया कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पौधा है जो इस पहाड़ी पर पाया जाता है और जिस पहाड़ी पर हम मौजूद हैं अभी तक हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। शायद 600 से ज़्यादा भी सीढ़ियाँ, एक आध हज़ार के लगभग सीढ़ियाँ हैं, हालांकि बीच बीच में वो टूटी हुई है। और यहाँ से नज़ारा भी दिखाई दे रहा है, चांदवाड़ का नज़ारा है। आसपास ये पूरे भवन दिखाई दे रहे हैं और हम जिस तीर्थ क्षेत्र से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं वो भी काफ़ी दूर रणमोकार तीर्थ यहाँ से नज़र आ रहा है। तो हमारे साथी जो लोग हैं सभी लोग धीरे धीरे इस चढ़ाई को चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित ही भगवान चंद्र प्रभु का बुलावा आया है तो हम भगवान तक पहुँचेंगे भी और भगवान का दर्शन भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अंततः हम मंदिर की अंतिम सीढ़ियों तक पहुँच गए हैं। बड़ा ही दुर्गम चढ़ाई के साथ इस मंदिर तक पहुंचने का ये जो क्रम है हमारे साथियों ने भी ये पूरा कर लिया, हमने भी पूरा किया है। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ जो लोग हैं वो पाइप को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिसलन वाला रास्ता है और इसी फिसलन वाले रास्ते को तय करने के साथ इस दुर्गम पहाड़ी को पार करने के बाद ही यहाँ पर पहुँचने का ये रास्ता बन पाता है। तो यहाँ से सब लोग आ रहे हैं। तो अंततः हम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस मंदिर तक पहुँच गए हैं जहाँ पर भगवान चंद्र प्रभु का हमें दर्शन होगा। तो हम आपको दर्शन अब अंदर जाकर के मंदिर के कराएंगे। तो श्रीफल लेकर के हम भगवान चंद्र प्रभु के द्वार पर हैं और ये
बड़ा ही ऊंचा पहाड़ है और यहाँ से गिरता हुआ ये पानी है। हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो सभी अब हाथों में नारियल लेकर के भगवान के दर पर पहुँच गए हैं। एक एक करके सब लोग अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। निश्चित ही ये बड़ा ही सौभाग्य है कि इस दुर्गम रास्ते को तय करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और निश्चित ही जब दुर्गम पहाड़ी का रास्ता हमने तय किया है तो दर्शन भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उन दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे उनके लिए भी यह दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। भगवान चंद्र प्रभु की यह विशाल प्रतिमा का दर्शन हम कर रहे हैं। हम दर्शकों को सबसे पहले भगवान की प्रतिमा का दर्शन कराते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा नज़दीक चले जाएं, भगवान का दर्शन कराएं। ये प्राचीन प्रतिमा जो पत्थर की प्रतिमा है और गुफा में ही जो पत्थर का जो पर्वत है उसमें ही उत्कीर्ण की गई है, उसमें ही बनाई गई है भगवान की ये प्रतिमा है। इसके बाद भी और सारी प्रतिमाएं भी यदि इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, जिनमें जिन प्रतिमाएं भी हैं, देवियों की प्रतिमाएं भी हैं। और ये माँ ज्वाला मालिनी की प्रतिमा है, चूँकि चंद्र भगवान की यक्षिणी देवी माँ ज्वाला मालिनी की प्रतिमा है। इसके साथ और भी प्रतिमाओं के दर्शन हम कराएंगे। भगवान पार्श्वनाथ की भी बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतिमा है। भगवान पार्श्वनाथ और अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर सुशोभित हो रही हैं। तो हमारी टीम के सदस्य एक लाइन में अब हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सभी के हाथों में श्रीफल है, तो ये महत्वपूर्ण क्षण है। पवन जी से बात करेंगे। चंद्र प्रभु का चिन्ह है, मतलब भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा है। कितना सहयोग था आपका कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं? ये गुरु कृपा ही है कि जब दो चंद्रमा चांदवाड़ का और भगवान चंद्रा प्रभु के दर्शन, इन निश्चित हम सबका जीवन सौभाग्यमय हुआ। और आज जब सौभाग्यमय हो गया, जब हम सबके बीच में चाणक्य वार्ता का तीसरा बढ़िया चांदवाड़ का चंद्रा प्रभु के और चाणक्य वार्ता के संपादक हमारे बीच अमित जी जैन दिल्ली आए हैं, उनके साथ यह पुण्ययोगी रहा, जहां हमारे बीच में आदरणीय दमोह के भाई आशीष जी पत्रकार, उनका सानिध्य मिल जाना अपने आप और उनका यह टेलीकास्ट मिल जाना निश्चित आज चंद्रा प्रभु भगवान का ही चमत्कार है। गुरुदेव आचार्य देवनंदी जी का भी चमत्कार है। मैं एक दो लाइनें बोलूँगा जो मेरे को गुरुदेव ने नमोकार तीर्थ में द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर दी थी मंत्र के रूप में। वो मंत्र की दो लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा। ओम नमो भगवते चंद्र प्रभु जिंदाय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुखरंजन स्वाहा। ओम नमो भगवते चंद्र प्रभु जिंदाय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुखरंजन स्वाहा। ओम नमो भगवते चंद्र प्रभु जिंदाय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुखरंजन स्वाहा। और इसी के साथ सभी से अनुरोध है कि एक चंद्रा प्रभु भगवान का श्रीफल के साथ अर्घ पढ़ें। आठों दर्प पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनि गमो श्री चंद्रनाथ दुति चंद्र चरणन चंद्र लगे मन वचतन जजते अमन दे आत्म ज्योति जगे। ओम जलाधिर्गम निपामति स्वाहा। तो सभी ने मिलकर के अब श्रीफल भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। और यह श्रीफल भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के साथ ही अमित जी से हम जान लेते हैं, बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या आपने कभी इस स्थान के दर्शन किए? मेरा तो आज पहली बार ही यहाँ सौभाग्य हुआ कि यहाँ आने का अवसर मिला और यहाँ की भगवान चंद्र प्रभु जी और सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देख करके मन भाव विभोर हो गया। 1997 में गजपंथा के दर्शन किए थे, वहाँ भी इसी प्रकार की गुफाओं में सुंदर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। तो आज ये बहुत सौभाग्य मिला। भगवान चंद्र प्रभु का जो जन्म स्थान है वाराणसी के पास में चंद्रपुरी, वहाँ जाने का भी अवसर मिला और उनकी निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर भी। और उसके बाद आज ये जो भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा के दर्शन हुए, तो उसी प्रकार का जो आनंद चंद्रपुरी और सम्मेद शिखर में मिला, वैसे ही आनंद आज यहाँ भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा को देख कर के मिला है। और सभी चैनल के जो हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि जब भी उनका आना हो चंद्रवाड़ तो ज़रूर इस स्थान पर आएँ। दुर्गम है लेकिन पर्वत की जो कठिन चढ़ाई है वो जैसे ही यहाँ पर अंदर मंदिर में आते हैं तो सब दूर हो जाती है। ऐसा ये सुंदर और चमत्कारी मंदिर है। निश्चित ही सभी आएंगे। यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ अनुभव किया?
बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। आज चांदवड़ में आके चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। मुझे मतलब 2-3 बार आ चुकी हूँ, पर ऐसे नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर है, और अभी भी मुझे नहीं मालूम था कि चंदा प्रभु भगवान है। पर मैं सोच रही थी कि वो देवी जी का मंदिर बोल रहे, वहीं जा रहे हैं। पर जब चंदा प्रभु भगवान को देखा तो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि शायद यहाँ आने का कभी मौका नहीं मिलता। निश्चित ही मौका नहीं मिलता, लेकिन मौका मिल गया, आपको भी मौका मिला है। चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, और भगवान के ऐसे ही दर्शन पहली बार मिला है। दर्शन करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। जय सभी को आनंद की प्राप्ति हुई है। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस अनुभव को लेकर के? सबसे पहले जब नीचे से चढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ मतलब इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, पर जब यहाँ इतनी चढ़ाई करके ऊपर आए हों और ये दर्शन हुए तो ये लगा कि हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया। और यहाँ आना काफ़ी सार्थक निश्चित हुआ। आपका भी सार्थक हुआ क्या? मैं अनिल जैन टीकमगढ़ से हूँ। मेरे को तो केवल ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि चांदवड़ में भी एक ऐसे पर्वत पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहाँ पे भगवान की प्रतिमा विराजमान है। तो मेरे आदरणीय श्री पवन जी गुहारा से मैंने टीकमगढ़ में चलते हुए बोला था कि भाई साहब यदि कहीं हो जाए तो चांदवड़ में वहाँ के दर्शन करना है। तो आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवार ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लेके यहाँ तक आए हैं, और मैं उनका धन्यवाद का पात्र हूँ। और साथ ही इस चैनल का भी पात्र हूँ कि जो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से यहाँ का प्रचार रखा, बात रखी। सभी को यहाँ के दर्शन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, भक्ति भाव में लीन हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुझे ना चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार ऐसे भगवान जी को देखा और इतने अच्छा दर्शन मिला। जी आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं दुर्गम चढ़ाई चढ़ के, क्या कुछ? बहुत अच्छा लगा। नीचे से जितनी ऊपर आने में थकान हुई वो यहाँ पे आके पूरी उतरेगी। निश्चित ही बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दर्शकों को हम और भी जगह दिखा देते हैं, और भी स्थान है यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए। गुफा जैसी बहुत जगह है और यहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं हैं। हम आपको एक एक प्रतिमा का दर्शन करा देते हैं। देखिए, एक एक प्रतिमा का दर्शन आप कराएं। देवी प्रतिमाएं भी यहाँ पर हैं, चूँकि तीर्थंकरों के साथ देवियों की प्रतिमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है और प्रतिमाएं होती ही हैं। तो इस तरह से भगवान की जो प्रतिमाएं हैं ये बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, और इन प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन करने का हमें सौभाग्य यहाँ पर मिला है। देखिए, चौबीसी का दर्शन भी आप कर पा रहे हैं कि चौबीसी है जो तीर्थंकर प्रतिमा के साथ है। तो कुल मिलाकर के हम स्थान पर पहुँचे हैं, और ये हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा कि पवन गुहारा जी के द्वारा हमें निमंत्रण दे दिया गया कि चलिए चांदवाड़ चलते हैं। तो हमने भी निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन क्या पता था कि चांदवाड़ के चंद्र प्रभु भगवान ने हमें आमंत्रण दिया है। उनका आग्रह है इस तरह से हुआ पवन जी का कि हम यहाँ पर पहुँचे और भगवान का दर्शन मिला। निश्चित ही दर्शकों का भी परम सौभाग्य है जो इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, क्योंकि लगातार हम ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचते हैं, वहाँ पर दर्शन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।